तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं डीबी टॉक्स। तो जी अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, अब चाहे वो स्टडी बेसिस पे हो, पढ़ाई करने के लिए, या फिर वो जॉब बेसिस पर हो, बिजनेस बेसिस पर हो, प्रोफेशनल रीजन से, तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन उस टाइम पर ये आती है कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट करी जाए। जी कनाडा जाया जाए या फिर यूएस जाया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाया जाए या फिर न्यूजीलैंड जाया जाए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही आती है और सबसे ज़्यादा टाइम इंसान का यही वेस्ट होता है। तो जी आज की वीडियो में हम एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बड़ी ज़ोर से और बड़ी स्पीड से बूम हो रहा है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, इट्स कमिंग हार्ड एंड इट्स कमिंग फास्ट। ये वही वाला सिस्टम है। तो टाइम क्यों खराब करना, चलिए शुरू करते हैं। तो जी उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। अब कुछ लोग आयरलैंड का नाम सुनते ही ये बोलेंगे कि मुझे पता था कि आयरलैंड भी एक जगह है, आयरलैंड भी अच्छी जगह है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे आयरलैंड भी जगह है। तो जी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं हुआ जी, मुझे खुद आयरलैंड पता नहीं था। और जब आना था मुझे यहाँ पे 2017 जनवरी में मास्टर्स करने के लिए, तो आयरलैंड मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी। तो लकीली मेरे पास एक मैप पड़ा हुआ था, वर्ल्ड मैप, जो हमें 4th 5th 6th क्लास में एसएसटी में मैप मिलते थे ना। अगर आप 90s के बॉर्न है तो आपको पक्का याद होगा मैं कौन से मैप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जी मैं वो लेके एक दिन बैठा और आयरलैंड ढूंढने की मैंने कोशिश करी। तो काफ़ी मेहनत के बाद और थोड़ा सा खून पसीना बहाने के बाद मुझे आखिरकार आयरलैंड मिला। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा था तो मेरी शक्ल कुछ ऐसी थी। तो जी आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का पार्ट है, जिसे बोलते हैं ईयू और ईईए। अब ये शेंगन जोन से बिल्कुल अलग है। शेंगन जोन में 28 कंट्रीज आते हैं जिसमें आयरलैंड नहीं है। लेकिन जो 28 कंट्री हैं उसमें से कुछ एक कंट्री ऐसे हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, पेरिस, जर्मनी हो गया, या आपका स्विट्जरलैंड हो गया, या आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे कंट्री हो गए। मगर अब उसमें फ़र्क क्या होता है कि एक बार आपके पास शेंगन वीज़ा आ गया तो आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं, जिस ड्यूरेशन का आपका शेंगन वीज़ा है उस ड्यूरेशन तक। मगर अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो वो शेंगन में पार्ट नहीं आता। आपको आयरलैंड आना है अगर, तो आपको शेंगन में टूर करने के लिए या टूरिज्म करने के लिए आपको नया वीज़ा लगवाना ही पड़ेगा। तो जी अब थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा आयरलैंड आजकल क्यों आ रहे हैं, क्या खासियत है आयरलैंड में, ऐसा क्या खास कर रखा है भाई साहब इसने जो कि लोग भर भर के आजकल आयरलैंड आ रहे हैं। चाहे वो इंडिया से हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान से हो जाए, चाहे वो चाइना से हो जाए, ना केवल एशिया पैसिफिक कंट्री से हो जाए, जबकि नाइजीरिया और केनिया और इन सब से भी बहुत सारे लोग जो है, अमेरिका यूएस से भी इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो है आजकल आयरलैंड की तरफ बस जी बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़े। तो उसके पीछे के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला जो मैं खुद देख रहा था जब 2017 में मुझे आना था, तो वो ये था, एक तो फीस कितनी है। मेरे को क्योंकि मास्टर्स करनी थी, मास्टर्स इन डाटा साइंस करनी थी, तो मैं ये देख रहा था कि बाकी सारे कंट्रीज़ की जो बाकी सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं उसमें फ़ीस कितनी है वर्सेस आयरलैंड की फ़ीस कितनी है। तो जी अगर आप कनाडा जाते हो तो आपकी फ़ीस जैसे 20-25 लाख के आसपास पड़ जाएगी, शायद 30 लाख भी पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर आप यूएस से जा रहे हैं तो भाई साहब आपको शायद किडनी ही बेचनी पड़ जाएगी, इतनी महंगी आपकी फ़ीस पड़ती है। मगर आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड में आपको 8 से 12-15 लाख के बीच में आपकी मास्टर्स हो जाएगी। ये पहला रीज़न था जो मैंने देखा था। दूसरा रीज़न मैंने जो ये देखा था वो ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपकी करेंसी है, वो यूरो मिलेंगे भाई साहब, और क्या चाहिए। ये दो रीज़न मैंने खास करके देखे थे। लेकिन जो बाकी सारे दोस्त हैं या जो बाकी सारे लोग हैं वो कुछ और रीज़न भी देखते हैं। जो मेरे कॉलीग्स हैं, जैसे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जी सबसे पहले नंबर पे तो वो ये देख रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं है 2 साल मास्टर्स करने के लिए, तो उन्हें शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी मास्टर्स की डिग्री कैसे मिल सकती है। अब जी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ ये है कि आयरलैंड देता है 1 साल की मास्टर्स। अब चाहे वो आप कॉलेज से करें, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, तो आयरलैंड देता है जी 1 साल की मास्टर्स। लेकिन अगर आप यूएस से जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, या न्यूजीलैंड जाते हैं, या कोई भी और कंट्री जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप इंडिया में मास्टर्स करते हैं तो आपको जी 2 साल देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। क्योंकि अब मास्टर्स यहाँ पर 1 साल की है और कनाडा में 2 साल की है, या ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की है, बाकी हर जगह पे 2 साल की है। तो आपकी नेचुरल सी बात है, जैसे कि आपकी मास्टर्स का टाइम ड्यूरेशन आधा हो गया, तो आपकी नेचुरल सी बात है जी आपकी फीस भी तो आधी होगी ना।
ऑब्वियसली अब कंडीशन तो यही है ना भाई साहब कि अगर आपके नंबर अच्छे आ गए और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में, सारे कोर्स वर्क में आप पास हो गए, अपनी थीसिस अच्छी से बना गई, तभी मास्टर्स की डिग्री मिलेगी ना, और ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ जो आयरलैंड की खासियत है और वो ये है कि यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी ओपन है। तो कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी आती है कि भैया अगर हम ऐसे यूरोपियन कल्चर में जाएंगे या यूरोपियन दोस्त बनाएंगे, तो पहली बात, दोस्त बनाना आसान है या मुश्किल है? हम थोड़ा सा अपने आप को इस हिसाब से फ्लेक्सिबल कर पाएंगे या हम अडेप्ट कर पाएंगे उनके कल्चर को या नहीं? तो देखो जी, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है कि अगर आप फ्रेंडली हो और अगर आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अब ये वीडियो देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली फ्रेंडली हो, ये चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो कैसे कोई किसी के साथ घुल मिल जाता है, ये तो जी पर्सनल प्रेफरेंस है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को अप्रोच कीजिए, लोगों को चाय कॉफ़ी के लिए अगर आप इनवाइट करते हैं तो आप डेफिनेटली फ्रेंडली है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी है या बहुत लोगों को इस चीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप ट्रैवल करने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि भैया अब देखो मुझे पढ़ाई तो ठीक है, बहुत अपनी ज़िंदगी के साल दे दिया पढ़ाई को, अब मेरे बस की नहीं है और अब मेरा बस हो गया है, अब मैं थोड़ा सा और पढ़ाई नहीं करना चाहता, अब बस मेरे को ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं घूमना फिरना शुरू करूँ और जो मैंने ऐसी जगह है जो मैंने नहीं देखी है वो मैं बहुत तहे दिल से घूमना चाहता हूँ। तो जी उसके लिए तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्री तो बेस्ट है ही है आपके लिए। जैसे कि अगर आप इंडिया से फॉर एग्जांपल टिकट बुक करवाते हैं इटली की, तो आप खुद देखिए सर कितनी महंगी टिकट हो सकती है। अगर आप वेनिस जाना चाहते हैं या मिलान जाना चाहते हैं या रोम जाना चाहते हैं, फ्लोरेंस जाना चाहते हैं, जो भी है, इटली की टिकट इंडिया से अगर आप बुक करवाते हैं तो जी बहुत ही महंगी है। लेकिन अगर आप आयरलैंड से टिकट बुक करवाते हैं तो जी क्या 5 यूरो 10 यूरो की टिकट आपको वन वे पड़ जाती है, आप खुद ही चेक कीजिए। और वो भी ऐसा है कि आपको रेगुलर डेज पे मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जी 15 अगस्त का वेट करना पड़ेगा सिर्फ तभी आपको चीप प्राइजेस मिलेंगे, या जी और कोई क्रिसमस डे का वेट करना पड़ेगा सिर्फ तभी आपको चीप प्राइजेस मिलेंगे। ये प्राइजेस कॉमन है। अब आयरलैंड जो है वो यूके के बहुत पास है, तो जो आयरलैंड लोग आते हैं वो फटाफट से कुछ ही महीनों के अंदर अपना यूके का वीज़ा लगवा के यूके भी घूम आते हैं लगे हाथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक बार शेंगेन वीज़ा हो गया तो, और मान लो आपके पास शेंगेन वीज़ा 2 साल का लग गया, तो जी आपने आज टिकट बुक करवाई और आज आप चले गए जी स्विट्ज़रलैंड। तो अब आपके पास क्योंकि 2 साल का वीज़ा है, तो जी अब 1-2 महीने बाद जी अगर आप को लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं घूमना फिरना बनता है, तो जी एक ही उसी वीज़ा पे, आपको दोबारा कोई वीज़ा नहीं लगवाना, तो उसी वीज़ा पे जी आपने सिर्फ टिकट बुक करवानी है और आप जर्मनी चले गए जी। और फिर उस साल के एंड में जैसे कि आप सोच रहे हैं यार एक तीसरा ट्रिप भी बढ़िया सा जो है मारा जाए, चलो जी इटली का प्रोग्राम बनाया जाए या स्पेन का प्रोग्राम बनाया जाए, तो वही एक ही वीज़ा है, आपको दोबारा वीज़ा की मगजमारी करने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। उसी वीज़ा पे आपने सिर्फ और सिर्फ टिकट बुक करवानी है, जो कि आपको 5, 10, 15, 20 यूरो के आसपास पड़ जाएगी, और चल पड़े जी अपना स्पेन की तरफ, घूमे फिरे वापस आए। तो और चाहिए क्या, यूरोपियन यूनियन में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है। तो जी बाबू जी, अगर अब आपका मन कर रहा है कि जी अपना स्टूडेंट वीज़ा चुपचाप से लगवा के आयरलैंड की तरफ निकला जाए या फिर जॉब लेके आयरलैंड की तरफ आया जाए जी, और यहाँ पे थोड़ी सी नौकरी वोकरी करी जाए, अच्छा खासा यूरो वूरो कमाया जाए, और इस चीज़ के लिए कौन से वीज़ा चाहिए होंगे, कैसे वीज़ा के लिए फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितने टाइप के वीज़ा होते हैं, तो जी ये कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो का एक टॉपिक है। बाकी ये चीज़ मैं कवर ज़रूर करूँगा, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और ट्यून रहें, आप लूप में रहें, क्योंकि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन और इस चीज़ की वीडियो भी बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। कंटेंट्स वगैरह ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। बाकी इस वीडियो के लिए मैं सोचता हूँ काफ़ी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी होगी। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं कि मैंने नहीं दी या मैं भूल गया या कुछ और, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और वो उस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उस चीज़ के ऊपर हम आगे डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी जी उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।